दोस्तों ईगल में अटूट साहस, दूरदृष्टि और चुनौतियों से लड़कर पुनर्जन्म लेने का गजब का हौसला होता है। दोस्तों आज हम यह जानेंगे कि जब ईगल की 40 वर्ष की आयु में उसके पंख भारी हो जाते हैं और चोंच मुड़ जाती है तो वो मरना चुनता है या अगले 5 महीनों की दर्दनाक संघर्ष झेलकर नया जीवन पाता है। दोस्तों जब ईगल 40 वर्ष की हो जाती है तो उसके पंख भारी होकर उसके छाती से चिपक जाते हैं, उसके चोंच भी मुड़ जाती है जिससे वो शिकार करने में भी असमर्थ हो जाती है। दोस्तों ऐसी परिस्थिति में उसके सामने दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो मर जाए या फिर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए दर्द भरे बदलाव को स्वीकार कर नया जीवन प्राप्त करे। दोस्तों 40 वर्ष के बाद सभी ईगल को एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना होता है। दोस्तों 40 वर्ष के बाद उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अपना घोंसला बनाना होता है, जहां वो अपने चोंच को पत्थर से मार मार कर तोड़ देता है और फिर वह नई चोंच आने का इंतजार करता है। दोस्तों जब उसके नए चोंच आ जाते हैं तो अपने नए चोंच से अपने पुराने पंजों को भी उखाड़ देता है और फिर अंत में वो अपने पुराने और भारी पंखों को भी उखाड़ कर फेंक देती है। दोस्तों 5 महीने की इस दर्दनाक संघर्ष के बाद ईगल को एक नया जीवन मिलता है। उसके नई चोंच, नए पंजे, नए पंख से वह अब अगले 30 वर्षों तक पूरे आसमान पर राज करती है। दोस्तों किसी ने सही कहा है, विरासत से तय नहीं होते हैं सियासत के फैसले, उड़ान तय करती है कि आसमान किसका होगा। दोस्तों हमें भी ईगल की इस संघर्ष भरे जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। दोस्तों लाइफ में प्रोग्रेस तभी मिल सकती है जब हम अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़ देते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों ईगल की तरह हमें भी सबसे कठिन दौर में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि खुद को नया रूप देकर मजबूती के साथ वापसी करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम बाज की तरह उड़ना चाहते हैं तो हमें निश्चित ही कबूतरों का साथ छोड़ना होगा। थैंक यू सो मच।